ऑस्ट्रेलिया से कर्नल शैलन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हम लगातार सुबह से उनसे डिस्कस भी कर रहे हैं। सर, ये सवाल जो मैंने अभी पूछा कुछ देर पहले कि ऑयल रिफाइनरीज पर अगर यूएस या इजराइल टारगेट कर रहा है जानबूझकर, तो इससे फायदा क्या है यूएस या इजराइल को? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, ये लड़ाई का जो आकार है वो बढ़ता चला जा रहा है। हमने पहले देखा, और अगर 9 दिन में एवेलुएट कर देखेंगे कि एयर स्ट्राइक से ईरान की एयर को डिग्रेड कर दिया, नेवी को डिग्रेड कर दिया, मिसाइल लॉन्चर्स को डिग्रेड कर दिया। अब ये लड़ाई बढ़कर कहाँ आ रही है? ये आ रही है इकोनॉमिक फील्ड में। अब जो यूएस कर रहा है वो है इकोनॉमिक डिग्रेडेशन, और उसके 2 पार्ट हैं। एक है फाइनेंशियल लॉस, फ्यूचर फाइनेंशियल लॉस, दोनों को मिला रहा हूँ। और उससे भी बड़ा ये जो काला धुआं आप देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है रात में या दिन में आपके शहर में 5, 6, 7 जगहों पर इस तरह की आग हो, इस तरह का धुआं हो, उसके शहर के लोगों का मोराल कहाँ जाएगा? क्या वो एक ऑलरेडी साइकोलॉजिकली इस वॉर को नहीं देखते हैं कि वो लूज कर रहे हैं? इकोनॉमिकली तो लूज कर ही रहे हैं, बट सबसे बड़ी जो दहशत आती है वो ये आती है, आप सोचिए दिल्ली के अंदर इस तरह से आपको 4-5 जगह बड़ा बड़ा धुआं दिख रहा हो, आप यहाँ रहना चाहेंगे? नहीं। आपका वो जो एक मोराल है कि हम शायद यूएस से लड़ पा रहे हैं, वो उल्टा दिखने लगेगा। और उससे भी बड़ी बात, जब तकलीफें बढ़ेंगी तो ऑब्वियस बात है वो आवाम अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज उठाएगी कि जनाब आपने हमें ये कहाँ डाला हुआ है, इसको रोकिए। इससे अब आप बताइए, पावर प्लांट के ऊपर उन्होंने अटैक किया है तेहरान में, क्यों? सो दैट लाइट चली जाए। लाइट चली जाए मतलब डिस्कम्फर्ट आ जाए। सो सबसे बड़ी बात जो इस समय यूएस कर रहा है, साम दाम दंड भेद सब चीज़ें अपना रहा है। और उसमें से कुछ चीज़ें, हालांकि मैं बता दूं आपको, रिफाइनरी असेट्स, ये जो फाइनेंशियल असेट्स हैं, फैक्ट्रीज, इनके ऊपर अटैक करना प्रोहिबिटेड होता है, एक तरीके का वॉर क्राइम होता है। बट कौन देख रहा है वॉर क्राइम? यहाँ तो ट्रंप अपने ओन जजेस के बारे में भी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में भी बोल देते हैं। तो वहाँ कहीं कोई लिमिट नहीं है। इस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला मामला इन्होंने चला रखा है। लेकिन मैं फिर भी जिम्मेदारी से ये ज़रूर कहूँगा, ईरान कमज़ोर है, लेकिन उस कमज़ोरी के अंदर भी उसकी ताकत है। ऐसा नहीं है कि वो ताकत नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं उनकी नेवी डिस्ट्रॉय हो गई, अभी भी उसके बाद 50 से 60 सबमरीन है। आप बोलते हैं आपने उसके 60% वो लॉन्चर्स वो कर दिए, उसके पास अभी भी स्टेट ऑफ आर्ट चीज़ें हैं। आप बोलते हैं बाकी उसके शिप्स गिरा दिए, उसके पास एंटी शिप मिसाइल्स अभी भी हैं। हॉर्मुज उसने ऑफिशियली बंद नहीं किया, सिर्फ इतना बोलने पर कि हम कंट्रोल करते हैं। हॉर्मुज में से कोई जाके राजी नहीं है ये कहना। और पता है क्यों? हॉर्मुज को भी, अगर ऑयल को आप देख लें, मैं इसको ऑयल मिसाइल बोलता हूँ, हॉर्मुज मिसाइल बोलता हूँ। अगर आप इसको, ईरान को 2 मिनट लगेंगे बंद करने में, लेकिन जैसे ही वो बंद करेगा उससे ज़्यादा तेजी से यूएस उस पर एक्शन कर उसको छुड़ा लेगा, उसको डोमिनेट कर देगा। आज की तारीख में जैसे ही हॉर्मुज अगर ईरान बंद करता है, ब्लेम आएगा ईरान के ऊपर। अदरवाइज आप देख लीजिए, बोलने के लिए आसानी है कि बंद नहीं है, लेकिन उसमें से कोई मूवमेंट नहीं हो रही। दूसरों को तो छोड़ दीजिए, मेरे अपने भारत के 27 टैंकर उसमें अटके हुए हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे। उसके वजह से इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है, उसके वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई है, और उसका खमियाजा आप देख रहे हैं। बाकी बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, जहां राशनिंग भी हो गया कि आपको पेट्रोल अब 20 लीटर से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, कीमतें भी बढ़ गई। भारत अभी भी लकी है क्योंकि हमारे पास जो ट्रम्प कार्ड है कि यस, हम अपना रशिया से ले सकते हैं। हमारे पास अपने खुद के जो 87 डेज़ के रिजर्व हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए रिलीफ है। सो ओवरऑल अगर आप देखें, अब इस लड़ाई का आकार बढ़ रहा है और दोनों पार्टी बढ़ा रही है। ईरान भी नॉर्वे में स्ट्राइक क्यों कर रहा है? ओस्लो में स्ट्राइक करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आप कर रहे हैं सो दैट एक और कंट्री इन्वॉल्व हो जाए। दैट मीन्स दोनों का यूएस के इंटरेस्ट में है कि कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएं ईरान के खिलाफ। ईरान का इंटरेस्ट है कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएं सो दैट वो यूएस के ऊपर प्रेशर डालें कि इस लड़ाई को रोको, नहीं तो ये मेरे यहाँ पर भी आ रही है। और उसका बिल्कुल टिपिकल एग्जांपल है यूके, कि यूके ने बोला था हम नहीं आएंगे, जैसे ही आपने साइप्रस पर अटैक किया